आप सभी को पता है कि गर्मी इस बार बहुत ज़्यादा भीषण पड़ रही है। पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड गर्मी ने तोड़ दिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि इंसान का शरीर कितना तापमान झेल सकता है और कितने डिग्री सेल्सियस के बाद मौत आ जाती है? आज आपको हम सारे जवाब इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। इंसानी शरीर कितनी गर्मी बर्दाश्त कर सकता है, क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिक और मेडिकल साइंस के नज़रिए से इस जानलेवा गर्मी का असल मतलब क्या है? अंदर और बाहर के तापमान का क्या खेल है और वो कौन सा पॉइंट है जिसके बाद शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि आप सभी को पता है कि 25 मई से लेकर 2 जून तक नौतपा की शुरुआत हो गई है, जिसमें गर्मी और ज़्यादा पड़ती है, ह्यूमिडिटी वाली गर्मी पड़ती है, क्योंकि इस समय जो सूर्य है वो कर्क रेखा में एंटर कर जाता है, यानी कि रोहिणी नक्षत्र में एंटर कर जाता है और इसमें दिन बड़े होते हैं, शाम छोटी होती है। तो जो सूरज है वो तेज़ चटक चमकता है, जिस वजह से सूरज की सीधे किरणें धरती पर पड़ती हैं, धरती तपती है और ज़्यादा गर्मी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। इस साल दरअसल मई महीना आगे बढ़ने के साथ ही प्रचंड गर्मी का दौर लेकर आ रहा है। मार्च और अप्रैल में मौसम ने अलग अलग रंग दिखाया, लेकिन अब मई के अंतिम समय में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। अभी तो नौतपा का दौर भी है। मौसम का मिजाज हर साल नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। जब पारा 45 डिग्री सेल्सियस या 48 डिग्री सेल्सियस को छूता है तो आम बोलचाल में हम कहते हैं कि आज तो जानलेवा गर्मी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिक और मेडिकल साइंस के नज़रिए से इस जानलेवा का असल मतलब क्या है? हमारा शरीर एक मशीन की तरह है जिसके काम करने की अपनी एक तय सीमा है। तो आइए समझते हैं कि इंसानी शरीर कितनी गर्मी बर्दाश्त कर सकता है, अंदर और बाहर के तापमान का क्या खेल है और वो कौन सा पॉइंट है जिसके बाद शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं। दरअसल बदलती जलवायु के इस दौर में गर्मी अब सिर्फ एक मौसम नहीं बल्कि एक स्वास्थ्य आपदा बनती जा रही है। प्रकृति की इस चेतावनी को गंभीरता से लेना और अपने शरीर की सीमाओं को समझना ही सबसे बड़ा बचाव है। वैज्ञानिकों के अनुसार एक स्वस्थ इंसान का शरीर 35 डिग्री से 40 डिग्री के बाहरी तापमान को आसानी से सहन कर लेता है। जब बाहरी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो शरीर को खुद को ठंडा रखने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। अगर हवा में नमी कम हो तो सूखी गर्मी होती है। इंसान का शरीर 45 डिग्री से 50 डिग्री तक का तापमान भी कुछ समय के लिए झेल सकता है, बशर्ते वह लगातार पानी पी रहा हो और छांव में हो। लेकिन अगर तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाए तो यह सीधे तौर पर इंसानी जीवन के लिए एक गंभीर खतरा बन जाता है। वैज्ञानिक नज़रिए से समझें तो इंसान का शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या आपके आसपास के वातावरण यानी कि बाहरी तापमान के 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। इंसान अधिक से अधिक 42.3 डिग्री सेल्सियस तापमान में आसानी से रह लेता है। विज्ञान के मुताबिक इंसान गर्म खून वाला स्तनधारी जीव है। इंसान यानी कि ह्यूमोस्टेटस नामक एक खास तंत्र से संरक्षित रहता है और इस प्रक्रिया के जरिए इंसानी दिमाग हाइपोथैलेमस से शरीर के तापमान को जिंदा रहने की सीमा में बनाए रखने के लिए ऑटो कंट्रोल्ड होता है। तापमान की असली जंग क्या है? पहला तो बाहरी तापमान यानी कि गर्मी को समझने के लिए शरीर को 2 तरह के तापमान को समझना ज़रूरी है। बाहरी तापमान यानी कि पर्यावरण, यह वह तापमान है जो मौसम विभाग बताता है या जो हमें धूप में महसूस होता है। दूसरा है भीतरी तापमान, शरीर का कोर टेम्परेचर, यह हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों जैसे कि दिल, लिवर, दिमाग का तापमान है। एक स्वस्थ इंसान के शरीर का अंदरूनी तापमान हमेशा 36.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37.5 डिग्री सेल्सियस यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच रहना चाहिए। शरीर का कूलिंग सिस्टम भी होता है थर्ड। जब बाहरी तापमान बढ़ता है तो हमारा दिमाग यानी कि हाइपोथैलेमस शरीर को ठंडा करने के लिए कमांड भेजता है। खून का बहाव त्वचा की तरफ बढ़ जाता है और हमें पसीना आता है। जब यह पसीना हवा में उड़ता है तो शरीर अंदर से ठंडा हो जाता है। अब सवाल ये कि क्या है वेट बल्ब तापमान? सिर्फ तापमान बढ़ना ही खतरनाक नहीं है, बल्कि असली विलन है
उमस यानी कि ह्यूमिडिटी, इसी को मापने के लिए वैज्ञानिक वेट बल्ब तापमान का इस्तेमाल करते हैं। यह तापमान और नमी का एक ऐसा मिश्रण है जो ये बताता है कि हमारा शरीर पसीना बहाकर खुद को ठंडा रख पाएगा या फिर नहीं। वहीं खतरे की घंटी भी एक है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 35 डिग्री सेल्सियस का वेट बल्ब तापमान, यानी कि जब तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो यानी कि सेल्सियस हो और नमी 100% हो, या फिर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो और नमी 50% हो, तो यह इंसान के जीवित रहने की अंतिम सीमा है। इस स्थिति में हवा में इतनी नमी होती है कि शरीर का पसीना सूख ही नहीं पाता और इसका नतीजा ये होता है कि शरीर का कूलिंग सिस्टम फेल हो जाता है और इंसान चंद घंटों के अंदर ही दम तोड़ सकता है। अब सवाल ये कि अंगों पर क्या असर होता है। जब शरीर खुद को ठंडा रखने में नाकाम हो जाता है तो अंदरूनी तापमान बढ़ने लगता है। जैसे ही यह 40 डिग्री सेल्सियस यानी कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ऊपर पहुंचता है, शरीर के अंगों पर विनाशकारी असर शुरू हो जाता है। पहला, दिमाग। गर्मी की वजह से दिमाग में सूजन आ सकती है। कोई भी व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है और उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगती है और वह बेहोश हो सकता है। दूसरा है हार्ट। ब्लड प्रेशर को बनाए रखने और शरीर को ठंडा करने के लिए दिल को बहुत तेज़ी से पंप करना पड़ता है। इससे हार्ट रेट खतरनाक स्तर तक बढ़ जाता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तीसरा है किडनी और लिवर। अत्यधिक डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी के कारण खून गाढ़ा हो जाता है। किडनी टॉक्सिन्स को फिल्टर नहीं कर पाती है और फेल होने लगती है। चौथा है लिवर की कोशिकाएं भी नष्ट होने लगती हैं, यानी कि कोशिकाएं भी बहुत तेज़ गर्मी में शरीर के अंदर मौजूद प्रोटीन उबलने लगते हैं, जिसे विज्ञान की भाषा में डीनेचर होना कहा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे अंडे को उबालने पर वह जम जाता है और इससे कोशिकाएं यानी कि सेल्स अंदर ही अंदर नष्ट होने लगती है। अब सवाल ये कि हीट स्ट्रोक लेवल क्या है। मेडिकल भाषा में गर्मी से होने वाली दिक्कतों को 3 चरणों में बांटा गया है। इसमें अलग अलग चरण, स्टेज के साथ ही लक्षण और शरीर की स्थिति पर गौर करते हैं। पहला है हीट कैम्प्रेस, यानी कि मांसपेशियों में दर्द, तेज़ दर्द, ऐंठन और बहुत ज़्यादा पसीना आना, शरीर में पानी और नमक की कमी की शुरुआत। दूसरा है हीट एग्जॉशन, यानी कि चक्कर आना, कमज़ोरी, सिर दर्द, मछली आना, त्वचा का ठंडापन, चिपचिपान होना शामिल है। शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और तीसरा है हीट स्ट्रोक, यानी कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस या अधिक भीतरी तापमान, पसीना आना बंद होना यानी त्वचा सूखी और लाल होना, बेहोशी, झटके आना, यह एक मेडिकल इमरजेंसी है। कूलिंग सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका होता है। तो अब सवाल ये कि खुद को बचाने के लिए डॉक्टर की सलाह क्या है। इस जानलेवा गर्मी से बचने के लिए बेहद साधारण लेकिन ज़रूरी कदम उठाने चाहिए। वो क्या होने चाहिए, आइए गौर से आपको बता देते हैं। पहला तो ये कि पानी का साथ ना छोड़ें। प्यास ना भी लगी हो तो भी हर आधे घंटे में पानी, ORS, नींबू पानी या छाछ पीते रहें। दूसरा, पीक आवर्स में बाहर ना निकलें। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच सीधे धूप में निकलने से बचें। ढीले कपड़े पहनें, हल्के रंग के और कॉटन कपड़े पहनें ताकि पसीना आसानी से सूख सके। चौथा, लक्षणों को पहचानें। अगर चक्कर आए या उल्टी जैसा महसूस हो तो तुरंत किसी ठंडी या छायादार जगह पर जाएं और शरीर पर ठंडा पानी छिड़क लें। तो अब समझ में आया कि ये गर्मी सिर्फ आपकी त्वचा को नहीं जला रही है। सिर्फ आप धूप में निकलते हैं तो सिर्फ गर्मी ही नहीं लगती है, ये गर्मी आपके शरीर के अंदर कितना ज़्यादा असर डाल रही है ये भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। और इसीलिए मुझे लगा कि ये वीडियो आप तक पहुंचाना मेरे लिए बेहद ज़रूरी है। तो ये वीडियो अपने भी देखिए, अपने लोगों के साथ भी शेयर करिए, अन्य लोगों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी पता चल सके कि इंसानी शरीर कितना गर्मी झेल सकता है और क्या क्या लक्षण होते हैं। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।